ये लगातार ये सवाल उठाते रहे बीजेपी वाले, स्वयं प्रधानमंत्री उठाते रहे। भाई 10 साल जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो कठपुतली थे, वो चुप रहते थे, मौन व्रत में रहते थे। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम तो खाली बस टेलीप्रॉम्प्टर जहां लगा होता है, सिस्टमैटिक तरीके से जहां भाषण आपका छपा होता है, वहां आकर के मित्रों, भाइयों, बहनों, हम देश नहीं झुकने देंगे, आपने देश की मटिया पलीत कर देते हो। लेकिन जहां वास्तव में आज प्रधानमंत्री की जरूरत है इस देश को कि कोई बयान दें, कोई संबोधन दे देश के नाम, देश को रास्ता दिखाएं। इस वक्त जो है नुपुर शर्मा को लेकर के खबरें लगातार आ रही हैं। अब बड़े बड़े नेताओं ने भी जो है इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी जी हैं, अब उन्होंने भी जो है कड़ा बयान कर दिया है, नुपुर शर्मा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। इसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? मैं समझता हूँ करनी भी चाहिए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे फिर कोई और चीफ मिनिस्टर हो। क्योंकि आप एक राज्य के मुखिया हो और मुखिया के साथ साथ में इस देश के अपोजिशन की भूमिका में हो, और अपोजिशन का तो सवाल उठाना एक नैतिक दायित्व होता है। बल्कि मैं कहता हूं कि अगर संविधान की बात करो तो संवैधानिक दायरे में धर्म होता है विपक्ष पे सवाल खड़ा करना। तो उन्होंने सवाल किया तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर कोई और देश का प्रधानमंत्री होता तो 15-17 देशों में इतनी जहालत झेलने के बाद अभी तक वो कोई ना कोई बयान जारी करता, या तो देश को रास्ता दिखाता, संबोधन देता और देश को यह बताता कि देखो हमारे संविधान की अवधारणा क्या है। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद अभी तक प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, आखिर इसका क्या कारण है? अरे मुखिया जी, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। लेकिन इसके पीछे मुंह क्यों खोलें? इसके पीछे साफ कारण है, और वो साफ कारण ये है, एक बड़ा सुंदर गालिब का शेर है कि ताउम्र गालिब हम गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। अरे ये ढकोसलापन, ये जो बार बार चलता है, कार्रवाई कर दी, निष्कासन कर दिया, फलाना कर दिया, ये सब कुछ जब ये हुआ था तभी कर देते। आज ना ही तो देश को शर्मसार होना पड़ता, न कानपुर में दंगा होता, न दुनिया भर के ये बवाल होते, और तुम्हारी छवि भी साफ रहती, देश के प्रधानमंत्री की भी छवि साफ रहती। लेकिन 10 दिन के बाद आपने सिर्फ निष्कासित कर दिया। अरे भैया, निष्कासित करने के बाद कार्रवाई कर दी होती तो भी एक समझ में आता। और 153, 295, 505 जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने, लोगों को उकसाने और इस समाज में जो सौहार्द का जो ताना बाना है उसमें एक नफरत, एक हिंसा की स्थिति को पैदा करने के लिए जो तमाम धाराएं हैं, उन धाराओं को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। नुपुर शर्मा के समर्थन में भी आ रहे हैं, जैसे हिंदू दल के अध्यक्ष हैं रोशन पांडे जी, बीजेपी की सदस्यता छोड़ रहे हैं। वो कह रहे बीजेपी की सदस्यता छोड़ दूंगा। अभी धीरे धीरे बहुत से लोग छोड़ेंगे, उन्हीं ने नहीं छोड़ी है। धीरे धीरे सबको यह पता चलने लग गया है कि बीजेपी एक पार्टी है। बीजेपी हिंदुओं का प्रतीक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदुओं की मसीहा नहीं है। बीजेपी एक पार्टी है और पार्टियों का काम होता है लोगों का इस्तेमाल, अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए उनका फायदा लेना, और जब उनसे फायदा हमारा निकल जाए उनको सरेआम छोड़ देना। तो ये धीरे धीरे सबको समझ में आने लग गया। अब इनके जैसे तमाम लोग अभी जो है पार्टी छोड़ेंगे, इनका साथ भी छोड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात और गिरफ्तारियों की, तो दिल्ली पुलिस की जो एक पहल शुरू हुई है एफआईआर की, उसमें ओवैसी के नाम भी एफआईआर है, यति नरसिम्हानंद के नाम है, नुपुर शर्मा के, नवीन जिंदल के, शादाब चौहान के, तमाम लोगों के। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, क्या ये एफआईआर होने के बाद कार्रवाई होती है या नहीं होती है? लेकिन पीयूष गोयल जी तो कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद विवाद पर जो है भारत सरकार और बीजेपी ने कड़ी कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की भाई? आपने तो अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, और आपकी पार्टी का निष्कासन कोई नया थोड़ी है। इससे पहले भी आपने निष्कासन किया है लोगों का 6-6 साल के लिए, और ठीक 2-3 साल के बाद में उनके परिजनों को और खुद उनको आपने मंत्रिमंडल में, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो ये ढकोसला निष्कासन, ये किसको कार्रवाई नहीं कहते भाई साहब। वो तो बैक डोर होकर के आपके लिए काम करते रहेंगे, दुनिया को तो दिखेगा नहीं। अरे उनके ऊपर जो धाराएं बनती हैं, धाराएं लगाते, एफआईआर दर्ज करते, उन्हें सलाखों के पीछे भेजते, जो भी सजा बनती थी वो उनको सजा देते, समाज के सामने अपने आप सारे सवालों के जवाब मिल जाते। लेकिन आपने ऐसा ना करते हुए आप में अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दाल में अभी भी कुछ काला है, ये बिल्कुल साफ है प्रधानमंत्री की चुप्पी पे। अरे बिल्कुल। और मुझे तो ये लगता है ये लगातार ये सवाल उठाते रहे बीजेपी वाले, स्वयं प्रधानमंत्री उठाते रहे। भाई
10 साल जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो कठपुतली थे, वो चुप रहते थे, मौन व्रत में रहते थे। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम तो खाली बस टेलीप्रॉम्प्टर जहां लगा होता है, सिस्टमैटिक तरीके से जहां भाषण आपका छपा होता है, वहां आकर के मित्रों, भाइयों, बहनों, हम देश नहीं झुकने देंगे। आपने देश की मटिया पलीत कर दी, देश का भट्ठा बैठा दिया, हर चीज के मामले में देश को शर्मसार कर दिया। वहां तो भाषण दे देते हो, लेकिन जहां वास्तव में आज प्रधानमंत्री की जरूरत है इस देश को कि कोई बयान दें, कोई संबोधन दे देश के नाम, देश को रास्ता दिखाएं, ये बताएं कि देखो हमारे संविधान की अवधारणा क्या है, ये बताएं कि देखो हमारा देश हजारों साल से किस रास्ते पर चलते हुए आया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम्हें मुखिया चुना किस दिन के लिए था भाई? या फिर इसके पीछे एक सीधा सा सवाल है जो कि ये मनमोहन सिंह के लिए कहते हैं। आज तो यही समझ में आता है इनको, माइक के सामने आने से डर लगता है, क्योंकि सवालों का जवाब देने की जिसमें हिम्मत नहीं होती है वही पीछे भागता है।